नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर किसी को भी इतनी सुंदर बीवी मिलेगी तो उसको जोरू का गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम क्या कर, इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। अगर इस तरफ देखिए, इस तरफ सुंदर पत्नी है तो अपने पति को खाना खिला रही है, और इस तरफ सुंदर पति है जो अपने पत्नी को खाना खिला। आप खुद देख लो, एक तरफ है सुंदर बीबी तो पति खाना खिला रहा है, और दूसरी तरफ है सुंदर पति तो पत्नी खाना खिला रही है। और इस तरफ तो सुंदरता की दोनों तरफ से कंपटीशन है। इस तरफ कोई किसी से कम है ही नहीं, तो इस तरफ कोई किसी को खाना क्या खिलाएगा भैया। देखो, और यहाँ तो सुंदरता में कोई किसी से कम है ही नहीं, बराबर का कंपटीशन है, तो कौन खिलाएगा खाना। खैर, ये नहीं बन सकता जोरू का गुलाम। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो भैया ये जोरू का गुलाम बनने वाला नहीं है ना। तो ये सब तो भैया प्रकृति की देन है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। अगर किसी बंदे को जरूरत से ज्यादा पत्नी मिल जाएगी तो पगला ही जाएगा ना। और जैसे कि इस कैमरामैन को ही ले लो, पिट गया बेचारा। वैसे भी इस कैमरामैन की गलती नहीं है, लेकिन क्या करें, जब भाभी इतनी खूबसूरत दिख रही थी तो लेने लगा जूम करके उनके लिप्स की फोटो। तो फिर क्या, दूल्हा तो गुस्सा में आके उसको तो पीट दिया। एक मिनट देखो। हरकत दूल्हे राजा को रास नहीं है और उन्होंने कैमरामैन को जड़ दिया। खैर ये सब छोड़ो, सुंदरपन का इस लौंडों पर इतना असर हुआ है कि इनको अगर ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत बंदी मिल जाए तो कंट्रोल नहीं होता। यहाँ तक कि दीवारें भी फांदने लगते हैं, यहाँ तक कि गिर जाए, अगर हाथ पैर टूट जाए तो कोई गम नहीं। एक मिनट देखो इसको। नहीं देखो, यही हाल है इनका। तक कि किसी लौंडों को अगर खूबसूरत बंदी मिल जाती है तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और ये हरकतें करने तो ये हड्डियां कीर्तन करने लगती हैं। अब हमारे नहीं भैया को लो, लड़की इतनी खूबसूरत थी, हो गया भैया दिमाग खराब हमारे लौंडे का। देखो sorry darling। खैर, हमारे इस सुंदरता ने तो हमारे देश के लौंडों को बर्बाद तो कर ही दिया है। और ये तो कुछ नहीं भैया, अगर लड़की ज्यादा ही सुंदर मिल जाए रास्ते में तो ये वहीं दिल दे बैठते हैं और एक तरफा प्यार करने लगते हैं। लेकिन इसमें लड़की को कुछ नहीं होता, ये साथ ठरकी एक तरफा प्यार में जिंदगी बिताने लगते हैं, और इतने में इनको प्यार हो जाता है और लड़की को रास्ते चलते ही अश्लील नहीं सॉरी जलील करने लगते हैं। तोरा से हम प्यार करे छलियो, ठीक ना, प्यार करे छियो ना, तू चल जाओ, हमारी इज्जत के सवाल है। खैर ये सब छोड़ो, इस बंदे की शादी फिक्स हुई 6 महीने पहले, और बीवी इतनी खूबसूरत थी कि इसको सब्र नहीं हुआ। शादी के बाद वाले सभी कांड शादी से पहले ही निपटा डाले। सोच रहा था शादी 6 महीने बाद कर लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन नहीं, किस्मत का क्या पता, किस्मत जो चाहेगी वही तो होगा ना। हो गया कांड। देखो असल में ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब लालच होता है लौंडों का, कभी इस खूबसूरत लड़की के प्रति, कभी दहेज के प्रति। असल में कई बार तो हमने भी सुना है लड़कों को कहते हुए कि बेटा कर ले शादी, सरकारी नौकरी वाली है, सब मौज मिल जाएगी। कहते हैं दूध देती गाय को छोड़ते नहीं। सालों कुछ भी सुधर लो, और ये ठरकी शादी कर भी लेते हैं। अब सालों पुलिस वालों से शादी करोगे तो यही होगा ना, अब जेलो। तो भैया अब बात कर लेते पापा की परियों की, क्योंकि पापा की परियां शादी में अगर नहीं दिखेंगी तो शादी सूदी सुनी तो नजर आएगी ना। और इन पापा की परियों को शादी में दिखाना होता है कि हम पापा की परी हैं, इसके लिए कितने भी फटके खाएं। देखो
और कुछ लड़कियां ज़्यादा ही मेकअप करके घंटों मेहनत करके बाहर आती हैं और देख लेती हैं कोई लड़की उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है तो इनकी भैया जल के राख हो जाती है। और शादी में जाकर इनका एक ही उद्देश्य होता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख और लौंडों को गिराने की पूरी तैयारी करके आती हैं। डांस तो ऐसा भैया पूछो ही मत। डांस तो 1 महीने से पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते ताकि किसी भी लौंडे का एक ही ठुमके में काम हो जाए। और शादियों में आपने एक बात तो नोटिस करी होगी कि उसमें कोई खूबसूरत लड़की इधर से उधर उसकी टांग एक जगह रुकती नहीं है और सबको जब तक बता नहीं देती है कि हमारे जैसी पापा की परी शादी में खूबसूरत सज गज के आई हुई। और जब तक अपने बारे में सब कुछ बता नहीं देती है, जब तक ये चैन से पानी भी नहीं पीती है। और इसी बीच डीजे वाले भी हमारे मज़े लेते हैं इनके। 1 मिनट देखो। और यहीं पर हमारे लड़के भी होते हैं जो अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं लड़कियों की खूबसूरती को देखकर उनसे बात करने की चुलचुली मच रही होती, लेकिन कोई चांस ही नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन ये बड़े वाले कलाकार होते हैं, कोई ना कोई तो तरकीब निकालते ही हैं। कोई ऐसी बात बोलते हैं जिससे लड़की हंसे, लेकिन इससे भी कुछ ना हो तो साले खुद ही डायरेक्ट लड़की ही बन जाते हैं। अब तो हंसे देगी ना लड़की। और कुछ ऐसा ही करके दिखाते हैं अपने उपस्थिति होने का एहसास जो कराना होता है इन लड़कियों को साले को। 1 मिनट देखो इनको। तो अब बात कर लेते हैं हमारी ठरकियों की, क्योंकि ठरकी भी रह गए तो क्या फ़ायदा ऐसी शादियों की। ठरकी का भी पूरा ही योगदान होता है शादियों में। अब इस ठरकी को देखो। ठरकी नंबर 1, ये ठरकी कभी किसी की शादी में डांस नहीं की होती है। जब इनकी दोस्तों की शादी होती है तो उन्हें डांस करने के लिए उनका दोस्त बोलता है तो 1 महीने पहले से ही डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। डांस कर रहा है, मानो का प्रमोशन कर रहा है। ऐसे कौन डांस करता है? लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है साले को जैसे मार मार के डांस कराया जाता है। ये डांस कर रहा है या अपने वालों की प्रमोशन कर रहा है? ऐसे कौन करता है डांस भैया? समझ रहे हो, लड़की मुंह छुपा रही है। लेकिन नहीं, लोगों को तो यही लग रहा है कि ये तो किस करने वाला है ना। ऐसा उन्हीं को लग रहा होगा जो पहले से ये सब कांड करके बैठे हैं ना। तो आपको इसमें से कौन सी वाली शादी अच्छी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।